सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो टॉपिक में हम लोग जो सीखेंगे ना, एमएस डॉस या आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा आमना सामना ना कमांड से होने वाला है। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स को बोला जाता है TUI, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। मतलब हमारा आमना सामना केवल और केवल शब्द से होगा, टेक्स्ट से होगा। अब देखो, इस तरह की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अगर मैं एक एग्जांपल दूं ना, तो हम लोग बचपन में ब्लैक बोर्ड में स्टडी किए होंगे। टीचर्स हम लोगों को ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चॉक के थ्रू लिख के सिखाते थे एज इट इज। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स थी, ठीक है ना। कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरफेस है ना, एकदम ब्लैक कलर का बोर्ड होगा और उसमें हम लोग व्हाइट टेक्स्ट के थ्रू कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन बाद में ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ना कमांड प्रॉम्प्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखो, एमएस डॉस एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम थी ना जो डिस्क को मैनेज करने के लिए, मतलब आईबीएम बेस्ड जो कंप्यूटर्स बनी थी ना, उसकी फाइल्स, उसके डिस्क को मैनेज करने के लिए इस तरह के कंप्यूटर्स का निर्माण किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ हम लोग अपग्रेड होना स्टार्ट हो गए। हम लोग ने देखा कि काफी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपग्रेड हो गए, जिसमें हम लोग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करने लगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब हम लोगों को कलर्स पसंद है। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से उठ के एक नई दुनिया में इन कर गए, है ना। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट, एमएस डॉस के बाद काफी सारा डेवलपमेंट हुआ इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद, जिसमें आप देखो कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, अभी विंडोज 11 करंटली मार्केट में है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ना काफी सारे हिंट्स अवेलेबल है। ये इसमें जो मैनेज करने का तरीका है ना, वो माउस से क्लिक क्लिक करके हम लोग काम कर सकते हैं, और काफी सारे हिंट्स डाला गया है इसके अंदर, है ना। मतलब आप यूं रखो, इसमें काफी सारी बटन्स है, काफी सारा हेल्प ऑप्शन है, जिसके थ्रू हम लोग ना इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं। लेकिन पुराने डॉस में ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना। तो बाद में अभी क्या है ना, कि अभी अपने को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज 11 है, डॉस तो है नहीं अपने पास। तो क्या डॉस को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, या डॉस को किस फॉर्म में यूज कर पाएंगे? तो इसके लिए ना जो सेक्शन बना ना, वो है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब कंपनी ने क्या किया ना, कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उसने क्या किया ना, एक ऑप्शन इसमें लाके रख दिया कि अगर आपको डॉस यूज करना है ना, तो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप इसके अंदर डॉस वाली इंटरफेस को चेक कर सकते हो, डॉस वाली फील ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एमएस डॉस के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग ने एमएस डॉस के अंदर काम करनी है, एमएस डॉस में कैसे कमांड्स के साथ यूज करनी है, वो सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस वाले टॉपिक में। क्लियर है? तो हम लोग ये जो नोट्स मैंने कवर अप किया है ना, इस नोट्स को आप प्रॉपर्ली अपने कॉपीज में नोट करो। चीजें बाय डिफॉल्ट आपको समझती चली आएंगी, ठीक है ना। और बहुत आसान भाषा में मैंने इन चीजों को क्रिएट करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से एंड अगर वीडियो देखोगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो चलिए, अभी क्या है ना, कि अपने को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, या तो विंडोज 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा, जो भी वर्जन है आपके पास। आपके पास कंप्यूटर्स का कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप वहां पे सिंपली क्या करो ना, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करो। मैंने स्टेप डाला हुआ है। जैसे विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करोगे ना, आप देखोगे अपने केसेस में ना एक रन बॉक्स खुलेगा, और इस रन बॉक्स वाले सेक्शन पे हम लोग जहां पे CMD लिखा हुआ है ना, यहां पे आपको टाइप करना है या तो COMMAND कमांड, या नहीं तो CMD लिख के भी आप ओके करोगे ना, तो डॉस या कमांड लाइन इंटरफेस वाली जो स्क्रीन है ना, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। तो विंडो प्लस आर की, यानी तो आप स्टार्ट के साथ स्टार्ट वाले सेक्शन पे आ जाओ, स्टार्ट पे क्लिक करो, वहां टाइप भी करोगे ना CMD, उससे सिस्टम हमारी ऑन कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो जब ऑन होती है ना, तो हमारी कुछ इस तरह की इंटरफेस शो करती है ना। जैसे देखो, कमांड प्रॉम्प्ट की यहाँ पे इंटरफेस शो कर रही है, जैसा केसेस में अपने को शो कर रहा है ना, कि यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, ऊपर में हेडिंग डाला हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट। और मैंने आपको बोला था ना, एकदम ब्लैक बोर्ड की इंटरफेस के फॉर्म में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया है। क्लियर है? ओके। अभी देखो, यहां पे चीजें दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1.76, तो मतलब जो भी वर्जन है वो आपको शो करेगा। एक्चुअल में आपको देखो, सी यूजर्स एंड काइट, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट, है ना। और इसी प्रॉम्प्ट के अंदर ना हम लोग काम करेंगे, है ना। अभी हम लोग जो है, हम लोग हैं कंप्यूटर्स में यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर, और यूजर्स के अंदर एक और डायरेक्टरी या एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है काइट। तो आपको ये प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिक आएगा। आप एक वे में आप समझ जाओ कि अपने को जिस तरह से मैथ की फॉर्मूला रन कराने के लिए इज इक्वल टू की जरूरत होती है,
एज इट इज एमएस डॉस के अंदर कमांड लाइन के अंदर अपने को प्रॉम्प्ट होना जरूरी है। प्रॉम्प्ट के ऊपर ही हम लोग कोई भी कमांड लिख पाएंगे, है ना। ओके, उसके बाद ये हमारी है मिनिमाइज या रीस्टोर डाउन, ये मैक्सिमाइज सेक्शन है और ये आप इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेप्स ना कीबोर्ड के थ्रू कवर अप करूंगा कि कीबोर्ड के सेक्शन में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारी एक्चुअल में ऐसी इंटरफेस है और सबसे पहली चीज है ना कि इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कमांड लाइन के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशंस का काम। इसमें काफी सारे कमांड्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कमांड्स को यूज किया जाता है हमारी एमएस डॉस या कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोले एमएस डॉस आती है तो आप बिल्कुल बोलो मेरे को आती है एमएस डॉस, कैसे यूज करना है। या आपको अगर कोई बोले कमांड प्रॉम्प्ट का नॉलेज है तो बिल्कुल, तो आप इसमें सीखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो चलो मैं सबसे पहले ना स्टार्ट का वर्क कवर करता हूं, ठीक है। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे करेंगे क्लिक और यहां पे टाइप करेंगे CMD, बहुत ही आसान ऑप्शन है। और आपको जो ये कमांड प्रॉम्प्ट का सेक्शन शो कर रहा है ना, आप यहां से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर सकते हो, या नहीं तो इस वाले आइकन पे राइट क्लिक करके ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करो क्लिक, एंड आपके स्क्रीन पे यस का ऑप्शन शो कर रहा होगा, आपको चूज करनी है यस। अब आप देखो हमारे पास जो स्क्रीन ओपन हुआ ना, सी विंडोज सिस्टम 32, है ना। तो अपने केसेस में ना इस तरह की स्क्रीन ओपन हुई, जैसा आपका सिस्टम होगा आपके सिस्टम में भी ऐसा ही ऑप्शन शो करेगा अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे ओपन करते हो तो, ठीक है। इस मोड में ओपन करने से क्या होता है ना कि हम लोग पूरी की पूरी इस सिस्टम्स के एडमिन बन जाते हैं, है ना। तो कभी भी आपको ओपन करना है अगर सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हो तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है, चलो अब सिस्टम इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूं। ओके, अभी चीजें आपको दिख रही होंगे, इसको मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। ओके, अभी क्या है ना, फिर से मैं थोड़ी सी पीपीटी पे लौटता हूं। तो सबसे पहले अपने केसेस में सेक्शन है ना कि अपने को टाइटल चेंज करना। ऊपर में आप देख रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट लिखा आ रहा है, तो काफी सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, यूट्यूब पे ऐसी काफी सारी वीडियोस बनाते हैं और उसमें प्रोग्राम्स में वो लोग क्या करते हैं ना टाइटल ही चेंज कर देते हैं। तो आप टाइटल यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अपने को एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप करना है तो आप इस तरह का टाइटल ऐड कर सकते हो, जैसे टाइटल हैकर मोड। तो अपने को ऐसा लगेगा कि भाई कोई स्पेशल सा प्रोग्राम्स खुल के आया हुआ है ना, एथिकल हैकर्स की ये स्पेशल डिजाइन से। ओके, तो ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की डिजाइन सेक्शंस इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है ना। जैसा आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे ना कि काफी सारे कोड हम लोग टाइप करते हैं और एंटर एंटर 4 बार करते हैं तो हैक हो जाती है चीजें। तो इंटरफेस जो उस तरह की इंटरफेस कैसे सेट किया जाता है, उस तरह के इंटरफेस में एकदम कंप्लीटली आपको अगर मैं बात बोलूं ना तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही मैनेज किया जाता है ना। और उस तरह की डिजाइन एनिमेशन भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही बनती है, ठीक है ना, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो उसकी भी हम लोग एग्जांपल्स इस क्लासेस में, ये कमांड लाइन वाली क्लासेस में बिल्कुल सीखेंगे। मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो लोग ना इस तरह की एनिमेशन, इस तरह की प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, ठीक है। ओके, बट फिलहाल भी हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को सिस्टम इंफॉर्मेशन में अपने को टाइटल चेंज करना है, तो टाइटल स्पेस आप कुछ भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो। टाइटल स्पेस मिकी वायरस, टाइटल स्पेस काइट कंप्यूटर्स, टाइटल स्पेस हैकर मोड, जो भी डालना है। तो इससे क्या होगा, टाइटल चेंज होगा। उस समय में अगर अपने को डेट भी देखना होता था ना तो अपने को कंप्यूटर्स को एक इंफॉर्मेशन देना होता था, मेरे को डेट दिखाओ, डेट डाल के कमांड डालना होता था, आदेश देना होता था, मेरे को डेट देखनी है। डेट लिख के जैसे एंटर करोगे ना तो आपको शो करेगा द करंट डेट इज। अगर आपको ऐसा लगता है कि डेट गलत है कंप्यूटर्स में डाला हुआ, आप नई डेट यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। उसी तरह से अगर अपने को टाइम देखनी होती थी ना तो हम लोग टाइम लिख के एंटर करते थे और टाइम जैसे शो करता था अपने को ना, तो फिर हम टाइम को चेंज करने का भी ऑप्शन अपने को प्रोवाइड किया जाता था कि अगर आपको लग रहा है कि गलत टाइम है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद है अगर वॉल्यूम सीरियल नंबर, लोकल डिस्क सी या वॉल्यूम सीरियल नंबर अगर अपने को देखनी होती थी तो वॉल्यूम से 3 वर्ड अपने को निकालना होता था, VOL, एल लिख के जैसे एंटर हम लोग करते थे ना तो अपने को वॉल्यूम सीरियल नंबर दिखाया जाता था। उसके बाद होता था वर्जन। वर्जन के लिए आपको 3 वर्ड निकालना होता था कि विंडोज की कौन सी वर्जन, सिस्टम्स के अंदर कौन सी वर्जन डाली गई है, तो उसकी डिटेल्स अगर अपने को शो करना होता था ना तो यहाँ पे अपने को सिंपली वर्जन से 3 वर्ड निकालना होता था, VERN लिख के एंटर करना होता था। सारा चीज मैं करके दिखाऊंगा भी आपको। अगर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना तो स्क्रीन धीरे धीरे क्या होगा ना, भरता चला जाता है, तो आप स्क्रीन को साफ करने के लिए भी एक सेक्शन यूज करोगे, क्लियर, CL फॉर क्लियर एंड S फॉर स्क्रीन। CLS एक कमांड है, लिख के जैसे एंटर करोगे ना प्रॉपर्ली रन करेगा। और अगर अपने को कमांड लाइन या डॉस बंद करना होता था तो एग्जिट लिख के एंटर करेंगे ना,
ये बंद हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्क्रीन पे लौटते हैं कि कैसे हम इन चीजों को एज अ प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। सो जैसा कि अपने पास इस तरह की स्क्रीन आपको ओपन कर लेना है सीएमडी के थ्रू। ना अपन लोग ना सबसे पहले क्या करते हैं, ये टाइटल चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल स्पेस जो भी आपको चाहिए। लाइक मैं लिखता हूं MICKY मिकी वायरस, एंटर करता हूं ना तो आप देखो यहाँ पे मिकी वायरस नाम का टाइटल शो करना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। थोड़ी सी और इसको कलरफुल बनाना है ना, कलर की कमांड्स में ऐसे आपको बताऊंगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अपने को ब्लैक एंड व्हाइट शो करे, चलो अभी रहने देते हैं फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन, ठीक है ना। ये ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट चॉक यूज कर सकते हो। थोड़ी बहुत इंटरफेस जैसे मेरा यहाँ पे शो कर रहा है इंटरफेस, आप भी अपने इंटरफेस ऐसे बना सकते हो। इसकी ओपेसिटी कम बेस कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शंस पे राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टीज पे आना है, और फिर आपको टर्मिनल वाले सेक्शन में एंड कलर्स वाले सेक्शन में आपकी ओपेसिटी ना आप इससे बढ़ा घटा सकते हो। देखो ओपेसिटी बढ़ गया तो यहाँ पे शो करने लगा, यहाँ पे कम कर दिया। तो हम लोग थोड़ी बहुत ना ओपेसिटी को नॉर्मल करके रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे 30% कम कर दिया, ठीक है। अब अपने को डेट देखनी होती थी उस समय में, तो डेट लिख के जैसे एंटर करते थे ना, अपने को डेट दिखता था। जैसे मेरे केसेस में यहाँ पे 6/2/2024 मतलब 6 तारीख दूसरा महीना 2024 को मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये ऑप्शन आपने को शो कर रहा है। क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम गलत है, ये डेट गलत है, तो आप डेट नया एंटर कर सकते हो। उसी तरह से अगर इग्नोर करना है तो एंटर बटन करोगे, इग्नोर हो जाएगा। अगर अपने को टाइम देखनी है तो टाइम लिख के एंटर करेंगे, तो 12:33 14.71 ये सारी चीजों को प्रॉपर्ली कवर कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि डेट गलत डाला हुआ है तो आप उसको भी यहाँ पे, सॉरी टाइम गलत है तो टाइम को भी आप अपडेट कर सकते हो प्रॉपर्ली। यहाँ पे एंटर द न्यू टाइम लिखो और एंटर करो, ये टाइम कंप्यूटर्स का चेंज हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं कर रहा। अगर अपने को सीरियल नंबर चेंज करनी है, चेक करनी है, तो VOL, तो वॉल्यूम सीरियल नंबर आपने को शो कर जाएगा। वॉल्यूम सीरियल नंबर सी की क्या है 3278 EDE2। तो इस तरह से अपने को सारी डिटेल्स अभी मैं हम लोग चेक कर रहे हैं, सिस्टम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। उसी तरह से इसके अंदर कौन सा वर्जन है, तो VER का क्या हो गया, सॉरी सिस्टम्स का अपने को वर्जन शो कर रहा है कि 10.0.22621 ये वर्जन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है ना। हमने जो भी काम किया स्क्रीन को साफ करना है, तो CLS क्लियर द स्क्रीन लिख के जैसे एंटर करेंगे ना, स्क्रीन हमारी हो जाएगी साफ, है ना। और अगर अपने को बंद करना है तो EXIT लिख के जैसे एंटर करेंगे ना, आप देखोगे जो कमांड लाइन इंटरफेस थी ना वो क्लोज हो गई। तो फ्रेंड्स आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे सिस्टम इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं MS DOS के अंदर या कमांड लाइन के अंदर, और इसमें हम लोगों ने 7 कमांड्स को कवर किया। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियोस पे आए हो, इस चैनल्स पे आए हो, तो प्लीज चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।